ग्रेसिम उद्योग के द्वारा पिछले कई वर्षों से पानी सप्लाई को लेकर के नगर पालिका के करोड़ रुपयों का टैक्स नहीं चुकाया गया है, परंतु कुछ पूर्व एवं वर्तमान अधिकारी एवं नेताओं की मिली भगत से ग्रेसिम उद्योग के द्वारा अवैध रूप से पानी सप्लाई का कारोबार चल रहा है, जिसको लेकर के नागरिक अधिकार मंच के प्रमुख अभय चोपड़ा के द्वारा मीडिया से रूबरू होकर के यहां घोटाला पब्लिक के सामने खोला गया कि किस तरह नगर पालिका के कोष पैसा जमा करने वाले कुछ नेता एवं अधिकारी जो कि पूर्ण रूप से दलाल बन चुके हैं और अपनी आर्थिक एवं शुभ लाभ के चक्कर में नगर पालिका को लाखों रुपए प्रतिमाह का चूना लगा रहे हैं। नागदा से संपादक राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आज 26 नवंबर संविधान दिवस मना रहे हैं। एक तरफ वार्ड में जाके लोग शपथ दिला रहे हैं और जो नेताओं को संविधान की रक्षा करने का दायित्व है, वही नेता नागदा नगर पालिका में संविधान को तोड़ रहे हैं। नागदा नगर पालिका द्वारा ग्रेसिम को एक नोटिस दिया गया था कि आप गलत पानी का पैसा ले रहे हो तो आप पे हम धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराएंगे। विगत 15-20 सालों से कम 10 करोड़ से ज्यादा की राशि नगर पालिका की ग्रेसिम उद्योग समूह द्वारा ले ली अवैधानिक रूप से, लेकिन संविधान की रक्षा करने वाले इन नेताओं ने आज तक ग्रेसिम के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं कराई। हमारा ये कहना है कि PFC योजना में, शुद्धिकरण योजना में पानी ला करके डालने तक की सारी योजनाएं थी। इसके बाद भी सबमर्सिबल पंप नहीं लगा करके और लगातार ग्रेसिम उद्योग समूह को पानी सप्लाई करने का मौका देके 10 लाख रुपए प्रति मंथ दे करके और नागदा नगर पालिका के कोष पर गबन और डाका किया है। और इसमें नागदा नगर पालिका के जितने भी 3-4 पूर्व अध्यक्ष और इस कार्यकाल के CMO और जल कार्य समिति के सदस्य सम्मिलित हैं, जिन्होंने कि ग्रेसिम को इस तरह से फायदा पहुंचा के और फिर ग्रेसिम से बाद में अपने हित में फायदा लिया। हमारा ये कहना है कि ग्रेसिम के पास न तो टेंडर के माध्यम से जल सप्लाई करने का दिया गया, न ग्रेसिम को जल सप्लाई करने का किसी भी तरह का लाइसेंस है और न ग्रेसिम को जल सप्लाई करने का व्यवसाय है। इस तरह से फर्जी टेंडरों के सहारे इस तरह का कार्य कर करके और नगर पालिका को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई है। हम नागरिक अधिकार मंच ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ गबन और आर्थिक अपराध के प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएं। साथ ही जो ये नवाचार बता रहे हैं, यह नवाचार बताने की वजह यह है कि इनकी लोकायुक्त में शिकायत हुई थी। लोकायुक्त ने जांच के दौरान इनको ये बता दिया था कि आप शीघ्र बंद कर दो, नहीं तो आगे परेशानी आएगी। तो नेताओं से साठगांठ करके, इस तरह का प्रचारित करके, जनता को गुमराह करके और इस तरह का कृत्य किया जा रहा है, जिसकी भी नागरिक अधिकार मंच कड़े शब्दों में निंदा करता है। नागरिक अधिकार मंच ये कहता है कि 2 अरब प्रतिवर्ष व्यय वाली नगर पालिका को क्या 2.5 लाख रुपए के पाइप 15 सालों से उपलब्ध नहीं हुए, जिससे कि 2.5 लाख रुपए के पाइप के बदले करोड़ों रुपए पानी लाने के लिए नगर पालिका को उन्होंने अनावश्यक रूप से दे दिए। हम ये चाहते हैं कि ये जानबूझकर षड्यंत्र कर एक बहुत बड़ा गबन है और नगर पालिका में बैठे लोग जानबूझ के नगर पालिका की निधि में गबन करने के लिए ग्रेसिम से साठगांठ करके लगे हुए। पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और नगर पालिका का जो ये नवाचार का दावा है, ये नवाचार पानी लाने के लिए नहीं है, लेकिन ये नवाचार भ्रष्टाचार के लिए नवाचार किया जा रहा है। नागरिक अधिकार मंच इस भ्रष्टाचार के नवाचार की तीव्र शब्दों में निंदा करता है।